एक बार फिर से आप सभी का एसएस क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि पता होगा साथियों, बहुत ही जल्द बिहार में जो स्पेशल टीचर है वहाँ पे स्पेशल टीचर का यहाँ पे एग्ज़ाम्स होने वाला है और उसी को लेकर यहाँ पे फॉर्म को भरवाया जा रहा है। और उसके बाद जैसे ही देखिएगा ना, बहुत सारे अभ्यर्थियों में ये परेशानी चल रही है कि उनको डाउट है कि आखिर में वो तैयारी कैसे करे, कौन कौन से बुक्स को फॉलो करे, क्या सिलेबस है इसका आपका पीआरटी स्पेशल टीचर का यहाँ पे बिहार में अगर जो बनना चाहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम एक एक करके वही बात करेंगे कि आखिर में जो पीआरटी के बच्चे हैं यहाँ पे स्पेशल टीचर के, जिनका एग्ज़ाम्स नवंबर लास्ट में यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, वो तैयारी कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से बुक्स उनको पढ़ने चाहिए और क्या क्या यहाँ पे इसका सिलेबस है, किस पोर्शन से कितना सवाल पूछे जाते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताते चलेंगे कि आखिर में इसका सिलेबस क्या है। इससे पहले के वीडियो में भी साथियों जो ऑफिशियल सिलेबस था, मैं उसके बारे में जानकारी दिया था। फिर से एक बार हम आपको सिलेबस बता देते हैं, उसके बाद जो हम बताएँगे कि आखिर में आपको उस सिलेबस को कवर करने के लिए बेस्ट बुक्स कौन कौन से रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर में आप लोग का यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस क्या रहते हैं, कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। याद रखिएगा साथियों, एग्ज़ाम पैटर्न पहले देख लेते हैं क्या होता है एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न में जो आपसे सवाल पूछा जाता है 150 MCQ साथियों पूछा जाता है। MCQ 150 में दो टाइप में यहाँ पे विभाजित रहते हैं। पहला जो पार्ट में रहेगा 30 MCQ रहेगा और दूसरा पार्ट में यहाँ पे 120 MCQ रहते हैं। जो 30 MCQ रहते हैं इसमें भी दो पार्ट रहते हैं। एक पार्ट जो रहेगा आपका वो हिंदी का रहेगा और दूसरा पार्ट जो रहेगा वो आपका इंग्लिश का यहाँ पे पार्ट रहेगा। यानी कि ये जो 30 नंबर है इसमें से जो हिंदी का सवाल रहेंगे लगभग 22 सवाल रहते हैं और यहाँ पे जो इंग्लिश के सवाल रहते हैं साथियों ये 8 सवाल रहते हैं। ये 30 नंबर में 9 मार्क्स, कितना 9 नंबर लाना अनिवार्य होता है। अगर के इतना 9 नंबर आप नहीं लाते हैं तो आप यहाँ पे बीपीएससी के एग्ज़ाम से बाहर हो जाते हैं, आप डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। क्योंकि ये जो 9 नंबर हैं ये पासिंग मार्क्स हैं, इतना आपको हर हाल में लेकर आना है लैंग्वेज पेपर के अंतर्गत में। ठीक है, अब दूसरा जो पोर्शन साथियों आता है वो आपका आता है किस चीज़ का, वो आता है आपका 120 नंबर का। कि आखिर में 120 नंबर जो होते हैं 120 नंबर में किस तरीक़ा से नंबर यहाँ विभाजित रहते हैं। 150 सवाल के लिए याद रखिएगा 150 मिनट का आपको यहाँ पे समय बीपीएससी देता है, जो कि ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होता है। और साथ ही साथ याद रखिएगा नो निगेटिव मार्किंग इसमें होता है। क्या होता है? नो निगेटिव मार्किंग। इसमें आपका कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए जो हमने बताया दो भाग में बटा रहता है। 120 नंबर मेन जो आपका पेपर होता है 120 नंबर का होता है और इसी 120 नंबर में साथियों आपका यहाँ पे मेरिट बनता है और इसी से आपको यहाँ पे नौकरी मिलेगा। ठीक है, तो 120 नंबर में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं आपको यहाँ पे ध्यान से देखना होगा। सबसे पहले साइंस का यहाँ पे सवाल पूछा जाता है, साइंस से भरपूर सवाल देखने को मिलेगा। उसके बाद हो गया हिस्ट्री से सवाल देखने को मिलता है। हिस्ट्री में भी जो INM का पोर्शन है उससे सबसे ज़्यादा यहाँ पे सवाल देखने को मिलता है। बाकी अगर के देखिएगा मैथ एंड रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैथ प्लस रीजनिंग मिला के आपको यहाँ पे 30 सवाल लगभग देखने को मिलेगा। कितने सवाल? 30 सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आगे आते हैं उसके बाद आपको ज्योग्राफी से यहाँ पे देखने को बहुत अच्छा सवाल मिलता है। ज्योग्राफी से अगर कि आपको पता होगा इससे आपको लगभग 19 सवाल देखने को मिलेगा। और बाकी जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर से आपको यहाँ पे कितना सवाल देखने को मिलता है? लगभग यहाँ पे आपको 10 सवाल देखने को ये मिलता है। अब देखिए जो साइंस होता है ना, साइंस में EVS भी आपसे पूछ लेता है या ज्योग्राफी में भी EVS से आपसे सवाल पूछ लेता है। और जो कुछ सवाल रहते हैं वो आपका बिहार स्पेशल से भी रहते हैं, बिहार स्पेशल से भी रहते हैं। तो मैं अमूमन देखिएगा इसी पोर्शन से आपसे सवाल पूछा जाता है। जो सबसे ज़्यादा आपका सवाल रहता है वो मैथ रीजनिंग से लगभग 30 सवाल रहते हैं और ज्योग्राफी से लगभग 19 सवाल रहते हैं। INM से भी देखिएगा तो 9 से 10 सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं और साइंस से भी 15 से 20 सवाल यहाँ पे आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो इसी टाइप से सवाल पूछे जाते हैं। और जो बिहार स्पेशल रहता है साथियों ज़्यादा सवाल नहीं रहता है, 4 से 5 ये सवाल रहते हैं। बाकी जो सवाल रहते हैं वो सब में मिसलेनियस के टाइप पे वहाँ पे सवाल दिए रहते हैं। अगर कि आपके इसका सिलेबस के बारे में एग्ज़ाम पैटर्न पता चल गया, इसका सिलेबस क्या है, कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ ना आपका जो यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है
इसी में यहाँ पे ये बता दिया गया है कि क्या कुछ इसका यहाँ पे सिलेबस रहने वाला है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी आपसे सवाल पूछे जाएगा, जो रीजनिंग है, समान जागरूकता है, समान विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और ईवीएस, जो ये सवाल पूछेगा ये कहाँ से पूछेगा, तो ये एससीईआरटी और एनसीईआरटी से पूछेगा। यानी कि अगर के एक वर्ड में आप समझना चाहें कि जो हमने विषय बताएं, जो सभी विषय हम आपको बताएं, वो सभी विषय को तैयारी करने के लिए जो सबसे प्राइमरी सोर्स ऑफ बुक्स होगा वो कौन सा बुक्स होगा, तो वो बुक्स होगा आपका एनसीईआरटी और वहाँ पे आपका एससीईआरटी होगा। ठीक है, ये दो बुक जो आपको करना है, मस्ट बुक करना है, क्योंकि ये जो है बीपीएससी ने पहले बोल दिया है कि हम जो सवाल पूछेंगे आपका वो एससीईआरटी और एनसीईआरटी से पूछेंगे। तो अब बात यहाँ पे आती है कि आखिर में कौन कौन सा बुक्स और कितने क्लास तक हमको पढ़ना होगा। ठीक है, तो एक एक पॉइंट जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं अच्छे से आप लोग देखते चलिएगा। जो सबसे पहला आपको काम करना है, एनसीईआरटी का जो बुक होता है साथियों, एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक ऑल सब्जेक्ट आपको करना है। कितना? ऑल सब्जेक्ट करना है, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़िएगा, क्योंकि अगर के इससे पहले जो एग्ज़ाम हो चुका है, जैसे TRE 1 हो चुका है या TRE 2 हो चुका है, TRE 3 हो चुका है, उसमें से जब देखिएगा तो एनसीईआरटी से और एससीईआरटी से वहाँ पे डायरेक्ट सवाल पूछे गए थे। इसीलिए आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी तो एकदम मस्ट करना ही करना है। जो दूसरा करना है वो करना है एससीईआरटी का बुक का। एससीईआरटी मतलब जो बिहार स्कूल अपने स्कूलों में पढ़ाती है, बिहार बोर्ड, उसको बुक्स को करना है, ऑल सब्जेक्ट करना है 6 से 10 ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, अब ऑल सब्जेक्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, तो याद रखिएगा जो सबसे पहले आप कीजिएगा वो यहाँ पे कीजिएगा साइंस का, SCIENC साइंस हो गए, जियोग्राफी हो गया, और उसके बाद हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया और सिविक्स। ठीक है, और ईवीएस, ये आपको करना ही करना है। ईवीएस देखिए अगर 6 से 10 पढ़िएगा तो ये स्पेशल अलग से नहीं आता है, आपका वो ज्योग्राफी में और साइंस में इंक्लूड होकर ईवीएस आ जाता है। तो सबसे प्राइमरी चीज़ आपको क्या करना है, एनसीईआरटी 6 से 10 तक अच्छे से कवर करना है, एससीईआरटी 6 से 10 अच्छे से कवर करना है। और जो तीसरा चीज़ क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यू किसका करना है, टीआरई का करना है, TRE 1, 2 और 3, TRE 1, 2, 3 का यहाँ पे करना है। और साथ ही साथ जो वहाँ पे बीपीएससी जो अपना रेगुलर एग्ज़ाम होता है बीपीएससी का, उसका जो प्री एग्ज़ाम होता है उसका भी पेपर आपको करना है। मात्र इतना चीज़ आपको फॉलो कर लीजिए, जो चीज़ हमने बताएं फॉलो कर लीजिए। अगर कि आपका सिलेक्शन 100% नहीं हुआ तो आप बोलिएगा। मैक्सिमम सवाल साथियों यहीं से देखने के मिलते हैं। जो सवाल रहते हैं वो एनसीईआरटी से, एससीईआरटी और एनसीईआरटी के सभी बुक्सों से यहाँ पे सवाल भर के पूछे जाते हैं। बाकी जो कुछ सवाल रहते हैं वो बीपीएससी के TRE 1, 2, 3 से यहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी जो मैथ और रीजनिंग आपको करना है, चौथा चीज़ जो आपको करना है, मैथ एंड रीजनिंग करना है। ठीक है, मैथ एंड रीजनिंग, जो मैथ और रीजनिंग करना है ये कहाँ से करना है। अभी तो मैं चैनल पे आपका PYQ करा रहा हूँ मैथ का, यानी कि मैथ जो भी TRE 3 के अंतर्गत में मैथ पूछा गया है वो करा रहा हूँ। लेकिन आप उतना से काम नहीं चलेगा, आपको जो मैथ का बुक्स है, आपको प्रीवियस ईयर का बुक्स आपको ख़रीद लीजिएगा मार्केट से, या तो कोई भी कॉम्पिटिटिव क्लासेज का बुक होगा, जैसे अरिहंत पब्लिकेशन के या कोई और पब्लिकेशन के जो बुक्स होते हैं उसको लेकर आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जितना भी मैंने बेस्ट बुक्स बताएं, इसका जो लिंक है, लिंक इस वीडियो के हम डिस्क्रिप्शन में या कहीं पे लिंक सारे बुक्स को फ्लिपकार्ट या अमेजन से कहीं से भी करके वहाँ पे पिन कर देंगे। तो आप केवल अगर चाहिए तो उस लिंक से भी आप परचेज कर लीजिएगा। अब बात रही पांचवा चीज़ में करेंट अफेयर कहाँ से हम करें। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे सवाल रहता है कि करेंट अफेयर वो कहाँ से करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा साथियों, करेंट अफेयर का दायरा बहुत बड़ा होता है। करेंट अफेयर अगर के आप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो एग्ज़ाम से मात्र 1 मंथ पहले पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा, इसको रहने दीजिए, क्योंकि इसका जो एग्जैक्ट सिलेबस है ना, कुछ भी इसका नहीं है, कहाँ से सवाल पूछता है कहाँ से नहीं। तो एग्ज़ाम से 1 महीना पहले लगभग हम 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं करेंट अफेयर का मैं आपको करा दूंगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, तो आपका करेंट अफेयर यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और अब लास्ट में एक और बात हम कहना चाहेंगे
कि ये जितना भी चीज़ें हैं अगर के आप बोलिएगा तो इसको हम यूट्यूब पर भी पढ़ा सकते हैं। अगर के आपका इच्छा हो कि हम पढ़ा दें आपको यूट्यूब पर ही, तो आप हमको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस सारा का चीज़ हम एक एक दो दो कर करके क्लास 6 से क्लास 10 तक NCERT हो या SCERT हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, सब कुछ हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। बाकी जिनको भी SCERT NCERT में साथियों पढ़ने में दिक्कत हो रही है, वो चाहते हैं कि कोई हमको एक शॉर्ट नोट्स मिल जाए ताकि हम उसको डायरेक्ट रूप से नोट्स पढ़ लें, बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े, तो आपके लिए हम वो भी बना दिए हैं। आप हमको दिए गए नंबर पे 91 76 800 345 पर हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। याद रखिए केवल व्हाट्सअप कीजिए, क्योंकि फ़ोन हो सकता है रिसीव नहीं कर पाएँ। आप हमको इतना पे व्हाट्सएप करके और जो भी नोट्स आपको चाहिए होगा रिलेटेड आपका एग्ज़ाम्स के, आप हमसे वहाँ पे ले सकते हैं साथियों, ठीक है। फिर भी कोई अगर के क्यूरी रहा तो हमको ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाय।